हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज हम थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट जो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी है इसकी सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। आज जो टॉपिक हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया यूजिंग स्टेनिंग टेक्निक्स। मतलब स्टेनिंग टेक्निक्स की मदद से हम बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसके लिए हम अलग अलग टेक्निक्स जो हैं वो आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हम 3 टेक्निक्स डिस्कस करेंगे। एक तो है सिंपल स्टेनिंग, सेकेंड है ग्राम स्टेनिंग एंड थर्ड है एसिड फास्ट स्टेनिंग। इनके बारे में डिटेल के अंदर जो है आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। एंड नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये यूनिट जब यहाँ पर कंप्लीट होगी तो इसके नोट्स जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है, वहाँ भी आप हमें फॉलो कीजिएगा। आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया यूजिंग स्टेनिंग टेक्निक्स के लिए। हमें पता है कि बैक्टीरिया जो है वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, तो इसलिए उन्हें आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए हम अलग अलग तरह की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं जिससे कि हम बैक्टीरिया को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकें। स्टेनिंग टेक्निक्स जो है वो भी उन्हीं में से एक टेक्निक होती है। अब स्टेनिंग टेक्निक के अंदर करते क्या है, हम डिफरेंट अलग अलग तरह के हम डाई या फिर स्टेन्स को यूज़ करते हैं जिससे कि जब हम एक बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो उसका जो कॉन्ट्रास्ट होता है इमेज का वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि हम ईजिली बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन बैक्टीरिया है वो कौन सा बैक्टीरिया है या फिर उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये चीज़ जो है हम ईजिली पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेनिंग टेक्निक्स जो है वो बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन में मदद करती है। अब जो स्टेनिंग टेक्निक्स होती हैं 2 टाइप्स की होती हैं। पहली आती है सिंपल स्टेनिंग एंड दूसरी आती है डिफरेंशियल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक ही डाई या फिर सिर्फ एक ही स्टेन को यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए। एंड डिफरेंशियल स्टेनिंग जो है इसके अंदर 2 डाई हम यूज़ करते हैं, 2 से भी ज़्यादा डाइज जो है वो इसके अंदर यूज़ की जाती है बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए। नाउ जो डिफरेंशियल स्टेनिंग है ये भी 2 टाइप की होती है। पहली आती है ग्राम स्टेनिंग एंड दूसरी आती है एसिड फास्ट स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग के अंदर हम 2 या 2 से ज़्यादा डाइज को यूज़ करते हैं एंड हम ये डिफ्रेंशिएट करते हैं कि हमारे पास जो गिवन बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव है या फिर ग्राम नेगेटिव है। दूसरा आता है एसिड फास्ट स्टेनिंग। इसके अंदर भी हम 2 या 2 से ज़्यादा डाइज को यूज़ करते हैं। इसके अंदर मेनली कार्बल फ्यूशन डाई जो है उसे यूज़ किया जाता है। एंड इस स्टेनिंग से हम ये डिफ्रेंशिएट करते हैं कि हमारे पास जो गिवन बैक्टीरिया है वो एसिड फास्ट है या फिर नॉन एसिड फास्ट है। ये था बेसिक स्टेनिंग के बारे में। नाउ हम 1 बाय 1 सिंपल स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग एंड एसिड फास्ट स्टेनिंग के बारे में डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सिंपल स्टेनिंग डिस्कस करेंगे एंड सिंपल स्टेनिंग का भी हम जो है प्रिंसिपल सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सिंपल स्टेनिंग के अंदर क्या होता है, हम सिर्फ एक सिंगल रिएजेंट को यूज़ करते हैं। बैक्टीरियल स्मीयर जो है हमारे पास, मतलब जो बैक्टीरियल जिसकी हमें स्टडी करनी है, जिस बैक्टीरिया को हमें आइडेंटिफाई करना है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी स्टेनिंग करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एक ही डाई या फिर एक ही रिएजेंट को जो है इसके अंदर यूज़ करते हैं। देन सिंपल स्टेनिंग के अंदर हम मेनली किस चीज़ को स्टडी करते हैं, मॉर्फोलॉजी एंड अरेंजमेंट क्या है बैक्टीरियल सेल्स का, उस चीज़ को हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। नाउ जनरली हम सिंपल स्टेनिंग के अंदर बेसिक स्ट्रेन्स को यूज़ करते हैं जिसके पास जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड क्रोमोजन्स होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है उसके न्यूक्लिक एसिड एंड कुछ सेल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ में बहुत ही इजीली बाइंड हो जाता है। तो इसलिए बैक्टीरिया के कंपोनेंट्स पहले से नेगेटिवली चार्ज है, तो हम बेसिक डाइज, ऐसी बेसिक डाइज को यूज़ करेंगे जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो इस तरीके से जो है जो डाई है एंड जो बैक्टीरिया है वो स्ट्रांगली एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे एंड हम इजीली उन्हें आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब मेनली जो बेसिक डाई हम लोग यूज़ करते हैं, मोस्ट कॉमनली जो यूज़ करते हैं वो है मिथाइलिन ब्लू, क्रिस्टल वॉयलेट एंड कार्बल फ्यूशन डाई। इनको हम सबसे ज़्यादा जो है यूज़ करते हैं। सिंपल बेसिक प्रिंसिपल हो जाएगा हमारे पास सिंपल स्टेनिंग का कि हम बेसिक डाई जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती है उसे यूज़ करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है उसका न्यूक्लिक एसिड एंड कुछ सेल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। नेगेटिव एंड पॉजिटिव बहुत ही इजीली बाइंड हो जाता है, तो इसलिए हम पॉजिटिवली चार्ज डाई को यूज़ करते हैं। ये हो गया इसका सिंपल सा प्रिंसिपल।
सो अब हम डिस्कस करेंगे सिंपल स्टेनिंग के लिए जो है प्रोसीजर क्या होता है, मतलब किस तरीके से सिंपल स्टेनिंग की जाती है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास में चीज़ें जैसे कि ग्लास स्लाइड, कवर स्लिप, इनोक्यूलेशन लूप, कल्चर मीडिया एंड माइक्रोस्कोप, इन सारी चीज़ों को सबसे पहले हम अच्छे से वॉश कर देंगे इथेनॉल सोल्यूशन की मदद से, देन उन्हें ड्राई करेंगे एंड देन उसके बाद में हम इन सारी चीज़ों को स्टेरिलाइज कर देंगे, मतलब उसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उनको हम उसके अंदर से रिमूव कर देंगे। अब ये चीज़ होने के बाद में हम क्या करेंगे कि कल्चर मीडिया जो है उसके ऊपर हम इनओक्यूलेशन लूप को लेंगे एंड इस तरीके से उसे उसके ऊपर फिराएंगे। इससे क्या होगा कि इनओक्यूलेशन लूप के ऊपर कुछ बैक्टीरिया जो है वो अटैच हो जाएंगे, उससे उस इनोक्यूलेशन लूप को हम फिर जो हमारे पास ग्लास स्लाइड है उसके ऊपर हम लोग इस तरीके से घुमाएंगे जिससे कि ग्लास स्लाइड जो है इसके ऊपर बैक्टीरिया जो है वो आ जाएंगे। अब ग्लास स्लाइड के ऊपर बैक्टीरिया आने के बाद में इसमें बैक्टीरियल स्मीयर जो है ये प्रिपेयर हो जाएगा। बैक्टीरियल स्मीयर का मतलब सिंपली यही होता है कि ग्लास स्लाइड के ऊपर बैक्टीरिया जो है वो आ गए, इसी चीज़ को हम बैक्टीरियल स्मीयर कहते हैं। तो बैक्टीरिया इसके ऊपर आने के बाद में इसे अच्छे से ड्राई किया जाता है, देन हीट फिक्स करा जाता है जिससे कि जो बैक्टीरिया है वो ग्लास स्लाइड के ऊपर अच्छे से फिक्स हो जाए। अब ये चीज़ होने के बाद में जो हम स्टेनिंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम डाई जो होती है, डाई कोई भी डाई हम लोग ले सकते हैं, मिथाइलिन ब्लू ले सकते हैं, सैफ्रोनिन ले सकते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट ले सकते हैं, कार्बल फ्यूशन, कोई सी भी डाई हम लोग ले सकते हैं। तो जो हमारे पास में बैक्टीरियल स्मीयर प्रिपेयर हुआ है उसके ऊपर हम डाई को डालेंगे, देन उसे ड्राई कर देंगे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो भी उसके ऊपर एक्सेस स्टेन आ गया है, मतलब जो एक्स्ट्रा डाई उसके ऊपर आ चुकी है, उसे हम टैप वाटर की मदद से रिमूव कर देंगे। ठीक है, इसे रिमूव करने का क्या तरीका होता है कि जो टैप वाटर से जो पानी आ रहा है वो स्लाइड के पैरेलल होना चाहिए, जिससे कि जो स्लाइड के ऊपर बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो बिल्कुल भी उसमें से रिमूव ना हो, या फिर कम से कम रिमूव जितना हो सके उतना ही हो। देन इसके बाद में जो स्लाइड है उसे हम ब्लॉट ड्राई करते हैं। ब्लॉट ड्राई करेंगे हम लोग, उसे वाइप ऑफ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम उसे वाइप ही कर दे, वाइप करने से क्या होगा कि उसके ऊपर से कुछ चीज़ जो है वो रिमूव हो सकती है, इसलिए हम उसे वाइप ऑफ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ ब्लॉट ड्राई करते हैं। इस तरीके से हमारे पास ये जो है स्लाइड वो कम्प्लीटली प्रिपेयर हो चुकी है, जिससे हम इसे माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी कर सकते हैं। अब हम 2-3 ऑर्गेनिजम्स को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो बाकी जो भी ऑर्गेनिज्म हम ले रहे हैं उनके लिए भी यही सारे स्टेप्स जो अभी तक हमने फॉलो करी वो हम फॉलो करेंगे, बट इसके लिए हम स्टेनिंग के लिए जो डाई लेंगे वो कोई दूसरी डाई लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में जितने भी बैक्टीरिया की हमें स्टडी करनी है उनके लिए जो बैक्टीरियल स्मीयर है वो प्रिपेयर हो गए। इसके बाद में हम लोग इसे माइक्रोस्कोप के नीचे हम ग्लास स्लाइड को रख देंगे कवर स्लिप के साथ में, एंड देन हम उसे ऑब्जर्व करेंगे। तो ऑब्जर्व करने का क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल का जो स्टेन है वो हमेशा यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है, एंड जो कॉलोनी जो बनती है सेल की वो डिपेंड करती है कि हमने कौन सी डाई जो है उसके अंदर यूज़ करी है। ठीक है, जैसे कि अगर हम मिथाइलिन ब्लू डाई को यूज़ करते हैं तो क्या होगा कि ब्लू कलर के बैक्टीरिया आएंगे, एंड उसकी शेप जो है जो भी उस बैक्टीरिया की शेप रहेगी, अगर स्फेरिकल शेप है तो हमें स्फेरिकल शेप ऑब्जर्व हो जाएगी, एंड रॉड शेप है तो हमें रॉड शेप ऑब्जर्व हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है हम सिंपल स्टेनिंग की मदद से बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सा बैक्टीरिया है। एंड सिंपल स्टेनिंग में तो हम सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, मतलब उसकी शेप क्या होगी, तो शेप जो है वो हम स्टडी कर सकते हैं सिंपल स्टेनिंग की मदद से। तो इस तरीके से हम सिंपली सिंपल स्टेनिंग का प्रिंसिपल, प्रोसीजर एंड ऑब्जर्वेशन जो उसे समझ सकते हैं। आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्राम स्टेनिंग के बारे में। सो ग्राम स्टेनिंग जो है ये डिफरेंशियल स्टेनिंग का एक टाइप है, तो मतलब इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा डाइज जो है उन्हें यूज़ किया जाता है। अब ग्राम स्टेनिंग से मेनली क्या होता है कि सेल वॉल की कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव के बीच में डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक है, कि बैक्टीरिया हमारे पास जो है वो ग्राम पॉजिटिव है या फिर ग्राम नेगेटिव है, ये चीज़ इसके अंदर पता लगाई जाती है ना। सबसे पहले हम बेसिक डिफरेंसेस देख लेते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो यहाँ पर हमने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पॉइंट्स लिखे, यहाँ पर ग्राम नेगेटिव के। सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं ये ग्राम स्टेन जो हम इसके अंदर जो डाई को डालते हैं उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये पर्पल या फिर ब्लू कलर के जो है ये अपीयर होते हैं। ठीक है, देन ग्राम नेगेटिव जो होते हैं इसके अंदर जो हम सबसे पहले डाई को ऐड करते हैं उस चीज़ को ये एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। सेकेंड, ग्राम पॉजिटिव के अंदर सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है एंड सिंगल लेयर की होती है। ग्राम नेगेटिव के अंदर जो सेल वॉल होती है वो थिन मतलब पतली होती है, एंड 2 लेयर्ड होती है, मतलब 2 लेयर की सेल वॉल जो इसके अंदर प्रेजेंट होती है।
नेक्स्ट इज ग्राम पॉजिटिव जो है इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की मल्टी लेयर प्रेजेंट होती है एंड ग्राम नेगेटिव के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन जो है इसकी सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है। देन ग्राम पॉजिटिव जो है इसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन जो होती है सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन वो एब्सेंट होती है। ग्राम नेगेटिव के अंदर जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट होती है। देन ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं इन बैक्टीरिया के अंदर मीजोसोम्स जो होते हैं जो कि आउटर मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस होते हैं, इस तरीके से कुछ बनते हैं मीजोसोम्स। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर मीजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जो है मीजोसोम्स एब्सेंट होते हैं। नाउ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एग्जांपल क्या होगा, डिप्लोकोकस निमोनिया जो है ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है एंड ग्राम नेगेटिव का एग्जांपल है एस्केरिचिया कोलाई, ये जो है ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो इस तरीके से हम सिंपली ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो ग्राम स्टेनिंग का प्रिंसिपल हम लोग अब देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल जो है वो क्या होता है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास बैक्टीरिया होता है उसे हम बेसिक डाई जो कि है क्रिस्टल वॉयलेट हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, उसकी मदद से हम उसे कलर करते हैं। देन उसके अंदर आयोडीन सोल्यूशन जो है उसे डाला जाता है, ग्राम्स आयोडीन को इसके अंदर डाला जाता है, जिससे क्या होता है कि डाई जो है एंड आयोडीन जो है ये दोनों कंबाइन हो जाती है एंड डाई आयोडीन कॉम्प्लेक्स जो है इसका फॉर्मेशन हो जाता है। एंड इसकी वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो पर्पल या फिर ब्लू कलर का दिखता है। ठीक है, सबसे पहली स्टेप ये होती है। देन इसके बाद में क्या होता है कि जब हम उसे अल्कोहल या फिर एसीटोन से ट्रीट करते हैं, मतलब अल्कोहल या एसीटोन से हम उस चीज़ को वॉश करते हैं, तो क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो डीकलराइज नहीं होते हैं एंड पर्पल कलर के ही वो रहते हैं। तो उन बैक्टीरिया को जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। वहीं पर कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो डीकलराइज हो जाते हैं, मतलब पर्पल कलर उनका गायब हो जाता है एंड जब उसके अंदर एक और बेसिक डाई को ऐड करा जाता है जो कि फ्यूसिन है या फिर सैफरेनिन है, तो ये जो होते हैं उस डाई का कलर ले लेते हैं एंड पिंक कलर के अपीयर हो जाते हैं। ये वाले जो होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सिंपल प्रिंसिपल होता है ग्राम स्टेनिंग का कि सबसे पहले हम बैक्टीरिया जो है उसे एक बेसिक डाई से कलर करते हैं, देन आयोडीन जो है उसे हम उसके अंदर ऐड करते हैं। इससे क्या होता है ड्रग आयोडीन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है एंड ये पर्पल कलर का जो है बैक्टीरिया वो अपीयर हो जाता है। अब इसके बाद में जब हम अल्कोहल या एसीटोन को ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो डीकलराइज हो जाते हैं, कुछ जो होते हैं वो पर्पल कलर के ही रह जाते हैं। तो जो बैक्टीरिया पर्पल कलर के रह जाते हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं एंड जो डीकलराइज हो जाते हैं वो होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देन जब उसके अंदर एक और डाई को ऐड किया जाता है तो उससे वो बैक्टीरिया जो होते हैं जो ग्राम नेगेटिव होते हैं वो पिंक कलर के अपीयर हो जाते हैं। ये है इसका सिंपल सा प्रिंसिपल। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर क्या होगा ग्राम स्टेनिंग के लिए। सो प्रोसीजर जो है वो सिंपली सभी स्टेनिंग के लिए सेम ही है, बस कुछ पॉइंट्स जो हैं वो डिफरेंट है, तो वो चीज़ आप लोग ध्यान रखना। तो इसके प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, कवर स्लिप, ग्लास स्लाइड, इनोक्यूलेशन लूप, देन कल्चर मीडिया एंड माइक्रोस्कोप, इन सबको हम ले लेंगे। देन हम इन्हें इथेनॉल सोल्यूशन से वॉश करेंगे, देन ड्राई करेंगे एंड देन हमें स्टेरिलाइज कर लेंगे इनको, जिससे कि ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हो जाएं एक्सेप्ट जिन बैक्टीरिया को हमें स्टडी करना है। ठीक है, देन इसके बाद में हम क्या करेंगे कि इनोक्यूलेशन लूप को लेंगे, उसे कल्चर मीडिया के ऊपर इस तरीके से रोल करेंगे। देन उससे क्या होगा कि बैक्टीरिया जो है वो इनोक्यूलेशन लूप से अटैच हो जाएंगे एंड देन हम जो इनोक्यूलेशन लूप है उसे ग्लास स्लाइड के ऊपर ऐसे रोल करेंगे, जिससे कि ग्लास स्लाइड के ऊपर जो है बैक्टीरिया आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो हमारा बैक्टीरियल स्मीयर वो प्रिपेयर हो जाता है। देन इसके बाद में हम इसे हीट फिक्स करते हैं, जिससे कि जो बैक्टीरिया है वो स्लाइड के ऊपर अच्छे से अटैच हो जाए। इसके बाद में हम इसके अंदर डाई ऐड करेंगे एंड ग्राम स्टेनिंग के अंदर हम क्रिस्टल वॉयलेट डाई को ऐड करते हैं। डाई को सबसे पहले हम ऐड करेंगे, देन हम स्लाइड को ड्राई कर लेंगे, देन उसे टैप वाटर से वॉश करेंगे, जिससे जो भी एक्स्ट्रा डाई उसके ऊपर लगी हुई है वो रिमूव हो जाए। देन उसके बाद में हम ग्राम्स आयोडीन सोल्यूशन को इसके अंदर ऐड करते हैं, जिससे कि क्या होता है जो क्रिस्टल डाई है वो बैक्टीरिया के साथ अच्छे से फिक्स हो जाती है। जैसा कि अब हमने प्रिंसिपल के अंदर पढ़ा था कि हम आयोडीन को ऐड करते हैं, उससे क्या होता है डाई एंड आयोडीन का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है एंड ये कॉम्प्लेक्स जो है वो अच्छे से बैक्टीरिया से जो है बाइंड हो जाता है। देन हम आयोडीन सोल्यूशन इसके अंदर ऐड कर देंगे, उसके बाद में हम इसे वापस से वाटर से वॉश कर देंगे, जिससे जो भी एक्सेस चीज़ है वो वहाँ से रिमूव हो जाए।
अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास में स्लाइड है उसे हम डीकलराइज करेंगे 95% अल्कोहल की मदद से। सो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे वो डीकलराइज नहीं होंगे, उनका पर्पल या फिर ब्लू कलर ही रहेगा। लेकिन जो बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होंगे उनका क्या होगा कि कलर जो है वो रिमूव हो जाएगा, पर्पल या फिर ब्लू कलर वो वहाँ से गायब हो जाएगा एंड वो डीकलराइज हो जाएंगे। देन इसके बाद में हम इसके ऊपर सैफ्रोनिन डाई डालेंगे दोनों के अंदर एंड उसे ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद में अब हम इसको जो है फाइनली माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। माइक्रोस्कोप से जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमें पता चलेगा कि गिवन बैक्टीरिया जो है वो ग्राम पॉजिटिव है या फिर ग्राम नेगेटिव है। जब हम उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं ग्लास स्लाइड को, तो क्या होता है कि अगर हमें जो बैक्टीरिया है वो पर्पल या फिर ब्लू कलर का दिख रहा है तो इसका मतलब है कि वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। वहीं अगर हमें वो रेड या फिर पिंक कलर का दिख रहा है इसका मतलब है कि वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। क्योंकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है इसकी सेल वॉल जो है वो बहुत ही पतली होती है, तो जब हम इसे डीकलराइज करते हैं अल्कोहल के साथ में तो इसका जो पर्पल और ब्लू कलर है वो रिमूव हो जाता है एंड जब हम इसके अंदर सैफ्रोनिन डाई डालते हैं तो ये पिंक कलर जो है इसके ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिंपली ग्राम स्टेनिंग कर सकते हैं एंड डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव है या फिर ग्राम नेगेटिव है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एसिड फास्ट स्टेनिंग। इसे जो है ज़ील नील्सन स्टेनिंग भी कहा जाता है। अब एसिड फास्ट स्टेनिंग के अंदर क्या होता है कि हम ये डिफ्रेंशिएट करते हैं कि हमारे पास जो गिवन बैक्टीरिया है वो एसिड फास्ट है या फिर नॉन एसिड फास्ट है। कुछ बैक्टीरिया जो होती हैं उनकी सेल वॉल जो है उसके अंदर कुछ वैक्सी मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब जब सेल वॉल के अंदर वैक्सी मटेरियल प्रेजेंट होता है तो क्या होता है कि जो नॉर्मल ऑर्डिनरी स्टेन्स होती हैं वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर ही नहीं कर पाती, तो इस वजह से वो हमें जो है बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन करने में मदद नहीं कर पाती है। तो इसलिए एसिड फास्ट स्टेनिंग को यूज़ किया जाता है जिसमें क्या करते हैं हम कार्बन फ्यूशन डाई जो होती है उसे हम ऐड करते हैं एंड उसकी मदद से क्या होता है जब हम उसे हीट करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो रेड कलर का अपीयर होता है एंड जब हम इसे डीकलराइज करते हैं तो ये डीकलराइज नहीं होता है। इसी वजह से इसे एसिड फास्ट स्टेनिंग भी कहा जाता है। नाउ प्रिंसिपल क्या होगा एसिड फास्ट स्टेनिंग का। एसिड फास्ट स्टेनिंग को हम यूज़ करते हैं ये डिस्टिंग्विश करने के लिए कि हमारे पास जो गिवन बैक्टीरिया है वो एसिड फास्ट है या फिर नॉन एसिड फास्ट है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कार्बन फ्यूशन डाई को यूज़ करते हैं, ये इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम कार्बन फ्यूशन डाई को इंडिकेटर के रूप में यूज़ करते हैं। अब जो ये कार्बन फ्यूशन डाई होती है ये जो बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म के अंदर एसिडिक कंटेंट प्रेजेंट होता है उसके साथ में रिएक्ट करती है एंड रेड कलर जो है बैक्टीरिया का हो जाता है। तो जब हम इसे अल्कोहल से वॉश करते हैं तो क्या होता है जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं वो रेड कलर के ही रहते हैं एंड जो बैक्टीरिया डीकलराइज हो जाते हैं उन्हें हम नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया कहते हैं। सो ये इसका सिंपल प्रिंसिपल है। इसके अंदर मेन जो है सबसे एसिड फास्ट स्टेनिंग के अंदर हमें ये चीज़ याद रखनी है कि कार्बन फ्यूशन डाई जो है इसका इसके अंदर रोल होता है। नाउ हम देखते हैं कि एसिड फास्ट स्टेनिंग जो है इसके लिए प्रोसीजर क्या रहेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे ग्लास स्लाइड, कवर स्लिप, इनोकुलेशन लूप, कल्चर मीडिया एंड माइक्रोस्कोप को लेंगे। ठीक है, देन उसे इथेनॉल सोल्यूशन से वॉश कर लेंगे एंड देन उसके बाद में हम उसे ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद क्या करेंगे सबसे पहले हम इन सारी चीज़ों को स्टेरिलाइज कर लेंगे, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री कर लेंगे। उसके बाद में कल्चर मीडिया के ऊपर हम इनोकुलेशन लूप को लेंगे एंड इस तरीके से रोल करेंगे। देन इनोकुलेशन लूप के ऊपर कुछ बैक्टीरिया अटैच हो जाएंगे। देन उसे हम ग्लास स्लाइड के ऊपर इस तरीके से कर देंगे तो ग्लास स्लाइड के ऊपर जो है इससे बैक्टीरिया आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बैक्टीरियल स्मीयर जो है वो प्रिपेयर हो गया। देन इसके बाद में हम इसे हीट फिक्स करेंगे जिससे कि बैक्टीरिया जो है ग्लास स्लाइड के ऊपर अच्छे से अटैच हो जाए। अब इसके बाद में यहाँ तक जो है हमारे पास सभी स्टेनिंग के प्रोसीजर सेम ही थे, तो आपको इतना सारा इसके अंदर लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से आप एक बार समझ लेंगे तो आपको सारी की सारी स्टेनिंग जो है बहुत ही ईजिली समझ आ जाएगी एंड आप एग्ज़ाम के अंदर भी बहुत अच्छे से इसे लिख के आ सकेंगे। सो हमने बैक्टीरियल स्मीयर प्रिपेयर कर लिया। इसके बाद में क्या करेंगे हम कुछ ड्रॉप्स कार्बन फ्यूशन डाई की जो है उसे ऐड करेंगे। देन उसके बाद में उसे हम ड्राई कर लेंगे। ठीक है, देन उसके बाद में हम इसे अल्कोहल की मदद से उस चीज़ को जो ग्लास स्लाइड है उसे डीकलराइज करेंगे। तो अगर वो डीकलराइज हो जाता है कार्बन फ्यूशन डाई से जो है रेड कलर आता है, तो अगर रेड कलर गायब हो जाता है तो इसका मतलब जो बैक्टीरिया था
वो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया था। एंड अगर वो कलर जो है रिटेन हो जाता है, मतलब रेड कलर ही रहता है, तो इसका मतलब है कि वो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होगा। ठीक है, अब डीकलराइज करने के बाद में हम क्या करेंगे, मिथाइलिन ब्लू जो कि काउंटर स्टेन होता है, इस डाई को ऐड करेंगे एंड देन उसके बाद में उसे हम ड्राई कर देंगे। अब फाइनली जो हमारे पास में स्लाइड है उसे हम माइक्रोस्कोप के नीचे जो है ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, अगर जो हमें जो स्लाइड दिख रही है उसके ऊपर अगर हमें रेड कलर दिखता है या फिर पिंक कलर दिखता है, तो इसका मतलब हमारा बैक्टीरिया जो है वो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होगा, क्योंकि वो जो है वो डीकलराइज नहीं हुआ था। वहीं अगर हमारे पास में हमें ब्लू कलर वहाँ पर देखने को मिलता है, तो इसका मतलब है कि वो बैक्टीरिया जो है वो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, क्योंकि नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो है वो यहाँ पर डीकलराइज हो गया था, देन उसके बाद में उसने मिथाइलिन ब्लू का ब्लू कलर जो है वो अपने अंदर ले लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपली एसिड फास्ट स्टेनिंग को डिफाइन कर सकते हैं। सो स्टेनिंग जो है एग्जाम के अंदर, इसके अंदर मेनली ग्राम स्टेनिंग पूछा जाता है डायरेक्टली 5 मार्क्स के अंदर, या फिर एसिड फास्ट स्टेनिंग जो है ये डायरेक्टली 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। बहुत ही सिंपल है ये स्टेनिंग, अगर आप इसे समझेंगे तो आपको बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगी एंड आप एग्जाम के अंदर भी बहुत ही अच्छे से इसे लिख के आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे आज के टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी कहीं पे भी छोटा सा भी डाउट आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उस डाउट को क्लियर करने की। एंड नोट्स जो है इसके वो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।